हमसफ़र हुआ, फिर वहाँ से मंटो, देन टू a dud called More Mahal also, which was a period piece, and from that to ज़िंदगी तमाशा। अगर कोई डिलिब्रेट एफर्ट है तो वो यही है कि किसी फॉर्मूले को ना पकड़ा जाए। आप ग्लोबली भी अब सिनेमा को देखें तो टेम्पलेट से हट के ही काम करने की कोशिश की जाती है। जो हमारे यहाँ मुरव्वजा रहा बहुत अरसे तक, वो एक सिमिलर सब कॉन्टिनेंट का सिंग सॉन्ग के साथ, गानों के साथ कहानी सुनाने का तरीका था। ये कि अगर एक फ़िल्म आप बना 40 करोड़ की रहे हैं तो नेचुरली उसके ऊपर आपको उतने ही पैसे भी तो बनाने। बिटवीन ज़िंदगी तमाशा एंड कमली दे आर वेरी डिफरेंट फिल्म्स। आप पूरी दुनिया का सिनेमा उठाएं, लोग अपनी ही बात करते हैं और कहानी कॉन्फ्लिक्ट मांगती है। कहानी कॉन्फ्लिक्ट के बगैर नहीं होती। वर्किंग ऑन अ फीचर फिल्म एंड इट्स टाइटल शिकरा। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए ड्रामास बनाए जिनका एक अपना ढांचा या साख थी जिसमें रह के आपको काम करना होता था। वहाँ से फिर हमसफ़र हुआ, फिर वहाँ से मंटो, देन टू a dud called More Mahal also, which was a period piece, and from that to ज़िंदगी तमाशा। आई थिंक अगर कोई डिलिब्रेट एफर्ट है तो वो यही है कि किसी फॉर्मूले को ना पकड़ा जाए। मुझे लगता है फॉर्मूला आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की नफ़ी है। आप कोई टेम्पलेट उठा के अगर काम कर रहे हैं तो श्योर मेन स्ट्रीम में उसकी ज़रूरत है, लेकिन आप ग्लोबली भी अब सिनेमा को देखें तो टेम्पलेट से हट के ही काम करने की कोशिश की जाती है। जो हमारे यहाँ मुरव्वजा रहा बहुत अरसे तक, वो एक सिमिलर सब कॉन्टिनेंट का सिंग सॉन्ग के साथ, गानों के साथ कहानी सुनाने का तरीका था, लेकिन इवन वो फार्मूला भी अब कंटेस्ट किया जाने लगा है। लेकिन शायद पैसा तो वो एक फार्मूला ही देता है ना? हर दफ़ा नहीं, ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है फिर पैसे की बात तो वो भी है कि अगर एक फ़िल्म आप बना 40 करोड़ की रहे हैं तो नेचुरली उसके ऊपर आपको उतने ही पैसे भी तो बनाने। तो छोटी फ़िल्में या इंडिपेंडेंट फ़िल्में जो हैं उनका स्टेक भी कम होता है, वो कम पैसों में बनती हैं। तो मुझे फार्मूले से कोई चिढ़ तो नहीं। मैंने बहुत सा टीवी पर फार्मूला वाला काम किया है, जो एक प्री सेट के अंदर चीज़ें मिलती हैं। किचन मनी के अलावा आई डोंट शाई अवे फ्रॉम इट। आई लव सॉन्ग एंड डांस फॉर एग्जांपल, आई लव मेन स्ट्रीम थीम्स, बट अगर बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया जाए और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आप उसमें कोई आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी अनरियलिस्टिक। एंड इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं खुद अपना, और मेरा कोई फॉर्मूला नहीं है, आई डोंट नो, मतलब बिटवीन ज़िंदगी तमाशा एंड कमली दे आर वेरी डिफरेंट फिल्म्स। कमली के साथ तो बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उस फॉर्मूला के इंग्रेडिएंट्स को एम्ब्रेस किया दोबारा, कि गाने भी होंगे, लड़का लड़की की कहानी भी होगी, वादियाँ भी होंगी, लोग भागेंगे भी, बट उन इंग्रेडिएंट्स को मैं किसी फॉर्मूले के तहत इस्तेमाल ना करूँ। अदरवाइज इट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ मेन स्ट्रीम फिल्म। तो आई वुड लाइक टू डिफर और claim that no, I do not believe in a formula। वो इमेज क्या है जो हम बाकी दिखा रहे हैं? वो इमेज क्या था जो हम वायलेंस और ग्राफिक सेक्सुअलिटी और वो चीज़ें जो हमारे मेन स्ट्रीम में बहुत अच्छे से एक्सेप्टेड हैं, आई थिंक हमारी कोई भी फिल्म फ्रॉम द 80s या 90s वो 18 रेटिंग के बियॉन्ड नहीं जा सकती। जितना चाकू लग रहे हैं, इंटेस्टाइन्स बाहर आ रहे हैं, एक बंदा मतलब एक कोई हथियार लेके पूरे के पूरे गांव जला रहा है, राइट? आई एम जस्ट सेइंग, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। आई ग्रू अप वाचिंग दैट सिनेमा, बट आई ऑल्सो फील कि ये एक किस्म की, इट डजंट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑनेस्टी। आई फील आप पूरी दुनिया का सिनेमा उठाएं, लोग अपनी ही बात करते हैं और कहानी कॉन्फ्लिक्ट मांगती है। कहानी कॉन्फ्लिक्ट के बगैर नहीं होती। ये एक बुनियादी डेफिनेशन है कहानी की। तो जब कहानी आप सुनाएंगे उसमें आप कॉन्फ्लिक्ट ढूंढेंगे, जो आपके इंडिजिनस हार्टफेल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपके ही होंगे। सो उसके साथ ये अटैच करना क्यों, वो भी आपकी उतनी ही रियलिटी है। आप दूसरे मीडियम्स में उसको इतना फ्लफी अंदाज में सुना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी डू वांट टू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन टीवी ड्रामाज, लेकिन एक सोप ऑपरा के ब्रैकेट में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। वो बहुत एक टॉपिकल सी डिस्कशन रह जाती है। समथिंग एज horrendous and as terrible as rape for example, आप उसके ऊपर जो टीवी पे ड्रामे में गुफ्तगू करते हैं वो बहुत सतही सी एक गुफ्तगू होती है।
तो अगर अब आप एक अपनी कहानी निकाल के, और सिनेमा चूंकि आप वॉलंटरली जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे अगर आप उसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हैं और सिर्फ सेंसेशन के लिए नहीं कर रहे, तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों एसिड अटैक विक्टिम्स हमारी रियलिटी नहीं है? क्यों ट्रांस लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो हमारी रियलिटी नहीं है? ज़िंदगी तमाशा में जिस कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो लोगों के साथ अनफेयर मॉब वायलेंस होता है, क्या वो हमारी रियलिटी नहीं है? कमली टॉक्स अबाउट वुमेंस मेंटल हेल्थ, क्या वो हमारा मसला नहीं है? ऑफ कोर्स यू वांट टू, आई डोंट वांट टू फॉलो अ रिपीट फॉर्मूला, लड़का है लड़की है और उनकी मोहब्बत है और उनकी शादी नहीं हो रही। नो, आई एम बोर्ड विद दैट। सो आई डू फील कि जब हम अपनी बात करेंगे तो वो किसी बदनामी के लिए नहीं होती। और जो शुरू में एक बात हो रही थी ग्लोबल ऑडियंस की, अगर सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल ऑडियंस दरकार होती तो फिर ज़िंदगी तमाशा मैं पंजाबी में नहीं बनाता, और उसके लिए इतना लड़का नहीं कि वो यहाँ पे लगनी चाहिए। मैं तो कवल की बात से थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ कि मैं अपनी प्राइमरी ऑडियंस में बिलीव करता हूँ। सबसे पहले आप कुछ भी कर लें, आपके सिनेमा की लैंग्वेज कम्प्लीटली यूनिवर्सल नहीं हो सकती। उसमें कुछ नुआंसेस, कुछ सिम्बोलॉजी वो ऐसी रह जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को समझ आएगी जिनका वो मसला है। What's next? अभी से बता दूंगा तो वो अभी से तैयार कर लेंगे मेरे खिलाफ वो जो भी है। वेल, एट फैज़ फेस्टिवल, बिकॉज मेरी अगेन फैज़ साहब से और फैज़ साहब के ख़ानदान से बहुत एक दिल का रिश्ता है हमारा। So what I have not disclosed yet, so we are working on a feature film and it's titled Shikra. Yeah, so that's in the works. This is the first time I'm breathing it out. थोड़ा सा और, नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं हूँ। प्लीज। मैं तुम होस्ट में नहीं, मतलब मैं और डायरेक्ट screen। कर नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। कवल कवल प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, तो तुम साइड पे हो। कमल, क्या हाल है? ठीक हो? पुरानी दोस्ती। भावच की कहानी है, इट्स द वे यू टेल अ स्टोरी। और अब ग्लोबल ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ फॉर उसमें एक सीन है कि वो नाबीना है, सानिया सईद जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और वो सिर्फ उनकी भावज हैं जो उनके साथ रहती हैं, और सबा कमर जो हैं, और बाहर तूफ़ान आया हुआ है, वो परेशान हुई हुई है। वो जब वापस आती हैं, सबा वापस आती है, तो सानिया ऐसे बाजू उनके ऊपर करके सो जाती हैं। दिस वेरी नॉर्मल, आई हैव ग्रोन अप इन हाउस होल्ड जहाँ पे ये कोई मसला नहीं। फॉर अ ग्लोबल ऑडियंस दे रीड डिफरेंटली, व्हाट यू सेड अर्लियर, they read differently into it. But also what I am against, and I would sort of extrapolate on what Kaval said, this whole labeling and branding of things, अब वही बात है, एक टीवी का ड्रामा अगर बन रहा है उसके आप कितने ब्रांड्स या लेबल्स लगाना चाहेंगे? ये फैमिली ड्रामा है, ये सोशल ड्रामा है, ये फलाना है, धमाका है। इसी तरह अब अलीना ने जैसे कहा कि जॉयलैंड इज अबाउट a trans character in an ensemble where there are 4 other stories. Now, if you just want to call it that, अब एक फिल्म है उसमें एक रिलीजियस नौयत का इंसान नजर आ रहा है, मैं उसको रिलीजियस फिल्म तो नहीं कहना शुरू कर दूंगा। So I think this is this convenient sort of acronym association, or like just labeling things for our convenience. It doesn't fit the purpose. Like मैं आपसे बोलूँ अलामा इकबाल की शायरी को आप 4 लेबल्स में डिफाइन करें, you cannot. Not that I'm comparing my work to Iqbal Sahib's, but what I'm trying to say is you cannot distill something to your easy go-to labels even, and that's what we've started doing a lot. Like for example, controversial की बात में बिल्कुल कोई लगी लिपटी के बगैर अगर ये कहूँ कि sure every publicity is good publicity, बट जो कुछ ज़िंदगी तमाशा को लेकर मेरे साथ हुआ उसका एक फ्रैक्शन भी मैं किसी को बद्दुआ भी नहीं दूंगा कि उनके साथ वो हो, द काइंड ऑफ डेंजर एंड वल्नरेबिलिटी दैट आई फेल्ट। सो पंजाबी में अगर कहो तो ज़रा सा चख के तो देखें, वो ज़रा सा चखो तो फिर मैनू दसो कि और कॉन्ट्रोवर्सी जेडी सी और डिलिबरेट सी या नहीं सी। आई मीन आई वेंट थ्रू, नॉट जस्ट आई, कवल, माई होल टीम, वी वेंट थ्रू हेल, एंड इट वॉज अ जर्नी to some hells that I didn't know existed in this country.